हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बारी अब आज के मंगलवार के सीधा सौदा की। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है और कल के एक अच्छे डिसेंट सेशन के बाद सबकी नज़रें इस बात पे रहेंगी क्या फॉलो थ्रू मिल पाता है और दमखम दिखा पाते हैं भारतीय बाजार या नहीं। वैसे खबरें एकदम मामला एकदम सपाट हो गया है, खबरें हैं नहीं स्टॉक स्पेसिफिक, बड़ा चैलेंजिंग है शायद आने वाले दिनों में 20 स्टॉक्स इकट्ठा करना सिर्फ खबरों के दम पे। फिर भी प्रॉमिस किया है तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके सामने हाईलाइट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ स्टॉक्स हाईलाइट हो रहे हैं, ट्रेड के हिसाब से कोई बातचीत नहीं हो रही। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर बहुत बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट उनसे पूछ के करिएगा। आशीष, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा? बहुत खबरों का अभाव है, बहुत ज़्यादा सीरियस अभाव है। मतलब मैं देख रहा था कि कहीं क्रूड में हलचल हो जाए, कॉपर में हलचल हो जाए, एल्यूमिनियम ही चल जाए, कॉफ़ी की कीमतें देख ली, कुछ नहीं छोड़ा लेकिन कमोडिटी स्पेस में कोई एक्शन नहीं है। खबरें अगर आप देखें तो दिन की शायद 3-4 ऐसी बड़ी खबरें हैं जहां पर आप थोड़ा बहुत कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी तो सब ऐसी खबरें हैं। गिफ्ट निफ्टी कल की तेजी के बाद अभी सुस्ती के संकेत दे रहा है, लेकिन कल का मूव बहुत इंटरेस्टिंग था और उसके चलते टेक्निकल्स ने मुझे थोड़ा सा रेस्क्यू कर दिया। तो आज मेरी लिस्ट में ज़्यादातर जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, माफ़ कीजिएगा, जो स्टॉक्स मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं वो सिर्फ फोकस लिस्ट में आपको ऐड करने, ट्रेडिंग आइडियाज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। शुरुआती खिलाड़ी कौन से चुने, दो कौन से हैं? शुरुआत में कर लेता हूं और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो खबरों के हिसाब से और आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है टेलीकॉम स्पेस, और इसमें आप नज़र रख के चल सकते हैं। और चाहे भारती एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, दोनों ही स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए। अब कारण ये कि रिलायंस जियो ने जो अपना एंट्री लेवल का 1 GB प्लान है इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और अपग्रेड कर दिया। 1 GB नहीं है, अब जो बेस प्लान है वो 1.5 GB का होगा और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 299 रुपये होगी। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में जो ARPUs हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक बड़ा प्लेयर अगर करता है तो बाकी सबको फॉलो करना ही पड़ता है। तो भारती एयरटेल इसके लिए सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव खबर है और ये भी फॉलो अप करते नजर आएंगे, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर है। और वोडाफोन आइडिया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है और इस सेक्टर में अगर कीमतें बढ़ती हैं, ARPUs में सुधार आता है, तो बड़ा बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को ही देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, पहला एनटीपीसी ग्रीन में रखा, बढ़िया ब्लू चिप है, सरकारी पावर स्पेस की दिग्गज कंपनी है। कल इसने इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट करी थी, बाजार बंद होने के बाद वो प्रेजेंटेशन लोड करा एक्सचेंजेस पे। इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग था एक स्लाइड, आप नोटिस करेंगे, स्क्रॉल करके जाइएगा तो विजिबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, जिसमें एनटीपीसी ने बहुत तगड़े केपेक्स की बात सामने रखी है। ये कह रहे हैं 2032 तक क्यूमुलेटिव ग्रुप केपेक्स होगा 7 लाख करोड़ का, जो हमने प्लान किया है, जिसमें न्यूक्लियर पे 2.8 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करने की तैयारी है। करंट फिस्कल में ही प्रोजेक्ट्स अवार्ड करने की तैयारी है, जिसके लिए तमाम स्टेट्स में पोटेंशियल साइट्स हमने आइडेंटिफाई कर ली है। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स 1 गीगावाट करंट फिस्कल में ऐड करने की तैयारी, 3 गीगावाट से बढ़ा के 5 गीगावाट तक 2032 तक ले जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करंटली खड़ी है 8 गीगावाट पे, 2032 तक ये कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाकर 8 से बढ़ाकर 60 गीगावाट करेंगे। थर्मल ऑर्डरिंग करेंगे एडिशनल 7.2 गीगावाट की, और इस समय इनकी कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी 31 गीगावाट की है। गजब के केपेक्स प्लान्स हैं। खैर, लंबी अवधि की कहानी है ये, पर इस प्रेजेंटेशन के बाद आई एम होपिंग एनटीपीसी अच्छा सेफ तो है ही है, इन ग्रीन लेके चलते हैं एग्रेसिव केपेक्स के अपडेट्स के बाद। दूसरा, इंडस टावर टेलीकॉम के लिए पॉजिटिव रब ऑफ है, जो आशीष ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा। कि थोड़ी सी अलग अलग निगलिंग वरीज अपने अपने स्टॉक्स के साथ, लेकिन इंडस टावर मेरे को लगता है एक बढ़िया प्रॉक्सी बेट है टेलीकॉम एज अ स्पेस को प्ले करने के लिए। थोड़ा सा लंबा साल का चार्ट उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा, रिसेंट करेक्शंस के बाद थोड़ा सा थमने की कोशिश भी कर रहा है ये स्टॉक।
पर है वीक, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि स्पेस में दिक्कतें थी, इंडस टावर के साथ एडिशनल सरदर्द है, वोडाफोन आइडिया की एज अ गोइंग कंसर्न हमेशा कंसर्न माउंट करी रहती है, तो इनकी टेनेंसी वगैरह के इश्यूज हमेशा ही रहते हैं इनके साथ, बकाया भी बचा ही हुआ है, तो सरदर्द तो इनके अभी भी हैं। पर अगर टेलीकॉम के लिए पॉजिटिव रब ऑफ है, पॉजिटिव रूट रीड थ्रू है, अगर दिग्गज ने अपने बेस प्लान को स्क्रैप कर दिया है, बेसिकली एक इंडिकेशन हो गया दरें बढ़ाने की तरफ, है ना, इसको ऐसे ही रीड करा जा सकता है। बिल्कुल। एंट्री लेवल आपने हटा दिया तो इंडस टावर को इन ग्रीन ले लेते हैं, अच्छी डिसेंट कंपनी। आज आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा एनटीपीसी को और इंडस टावर को, दो हो गए भाई साहब। अगले दो हैं मेरे पास स्टॉक्स, और टेक्निकल स्क्रीनिंग करनी पड़ी क्योंकि खबरों का अभाव है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, टेक्निकल सेटअप इसका काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, कल हम एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर भी देख रहे थे, तो शायद हो सकता है कि इसके चलते भी काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं टेक्निकल पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं। अब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर है कि बताता है कि स्ट्रेंथ है यहाँ पर, और स्टॉक में नज़र भी आ रही है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो स्टील स्पेस के लिए कुछ ऐसा खास था नहीं, लेकिन 3-3.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। चार्ट काफ़ी बढ़िया है, तो इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, ये भी अगर आप देखें तो बहुत ही अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें खास बात है कि अगर आप इसकी लंबी अवधि का चार्ट वीकली पैरामीटर्स पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस स्टॉक में काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, काफ़ी ऊंचा था, वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 32% करेक्ट हो चुका है। अब इस करेक्शन के साथ धीरे धीरे स्टॉक नीचे आया, और इसके चलते आप देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर आपको चार्ट पर बड़ी आसानी से विजिबल नजर आएगा, जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर बड़ा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो भी चैनल के साथ चल रहा था। अब इस चैनल के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया और थोड़े दिन तक सस्टेन भी कर रहा है। कल कुछ खास नहीं था स्टॉक में, लेकिन टेक्निकल्स और सेटअप के लिहाज से कोचिन शिपयार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो बढ़िया से आइडियाज आपके लिए, इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते चलिएगा। वेदांता सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने एक बोर्ड मीट शेड्यूल करी है 21 अगस्त को। आज क्या हो गया, 19 हो गई, परसों है, थर्सडे को मतलब बोर्ड मीट है। बोर्ड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए विचार कर रहा है, तो वेदांता इसीलिए रडार पर रख लेंगे हम। आज सुबह वो बेस मेटल्स को लेकर कुछ सुगबुगाहट है, कॉपर ओपर पे तेजी का कॉल भी आया था, अभी पृथ्वी फिनमार्ट से बातचीत हो रही थी मॉर्निंग कॉल में। देखिएगा, बेस मेटल्स की चाल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, हालांकि आशीष सही कह रहे हैं, ओवरनाइट तो ऐसा कुछ वेरिएबल ही नहीं है जिसको लैच ऑन कर सकते हैं, लेकिन वेदांता इस बोर्ड मीट के चलते रडार पे रखेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक भी, हिंदुस्तान जिंक कह रहा है कि हम 10 मिलियन टन्स पर एनम की बोर्ड ने हमारे मंजूरी दी है टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट की, 3,800 करोड़ रुपए का डिसेंट बढ़िया तगड़ा केपेक्स करने की तैयारी। बेसिकली ट्रेलिंग डंप से मेटल्स को रिकवर करने के लिए प्लांट होगा। तो हिंदुस्तान जिंक इन ग्रीन थोड़ा सा एग्रेसिव केपेक्स है, देखते हैं बाजार कैसे लेगा, लेकिन आप वेदांता हिंदुस्तान जिंक को एटलीस्ट खबरों के चलते रडार पे तो रखिए अपनी अपनी। अगले दो कोचिन शिपयार्ड तो बता दिया, अब गार्डन रीच, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो बेटर है। हालांकि कोचिन शिपयार्ड के मुकाबले अगर आप देखें तो गार्डन रीच में कम गिरावट यहां पर देखने को मिली थी, और सॉर्ट ऑफ स्टेबल चार्ट देखने को मिल रहा है। अब डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम जैसा जो चार्ट पैटर्न होता है वो बन चुका है। हाई से ये भी स्टॉक आप देखें तो तकरीबन 25% नीचे चल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर डबल बॉटम का है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी नेकलाइन ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है, तो थोड़ा सा बज यहाँ पर आ सकता है। कल भी 3-3.5% की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली थी, तो गार्डन रीच इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे केईसी इंटरनेशनल की, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा रेजिलियंस, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पर है। पिछले 3 हफ्तों की कैंडल्स अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी, और सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स है। जो प्राइस और वॉल्यूम का तालमेल एक साथ मिलता है, तब समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, या तो कोई ऑर्डर विन आने की खबर हो सकती है, या फिर कुछ सेक्टर में बहुत बढ़िया हो रहा है जो चार्ट्स पर विजिबल है। तो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अगले दो ऑटो स्टॉक्स हैं, हालांकि ऑटोज ने कल ताबा तोड़ रैली दिखा दी है, सिर्फ खबरों के हिसाब से ग्रीन कर रहा हूं। ऑटो सेक्टर आगे कैसे बिहेव करेगा देखिएगा, कल तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा देगा ये सेक्टर। अच्छा, टाटा मोटर्स इसीलिए सिंगल आउट करा
क्योंकि आज अपडेट्स ये हैं कि साउथ अफ्रीकन पैसेंजर कार मार्केट में ये कंपनी री एंटर करने जा रही है। री एंटर मतलब असल में 6 साल पहले ये कंपनी वहां पे कार्यरत थी। 2017-18 में टाटा मोटर्स ने फैसला लिया था कि उस मार्केट से हम बाहर आ रहे हैं, और तब रीजन साइड कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। बिजनेस ऑपरेशन सस्टेन करना चैलेंजिंग हो रहा है और बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स को हमको तवज्जो देना है, इसलिए साउथ अफ्रीकन मार्केट से ये लोग पुल आउट कर गए थे। आज उस मार्केट्स में री एंटर करने की तैयारी हो रही है। साउथ अफ्रीका की अहमियत यह है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स है भारतीय कारों के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो अपने आप में है उस मार्केट की अहमियत। ठीक खबरें इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं, और बाकी ऑटो स्टॉक से ताबड़तोड़ चले थे क्योंकि डोमेस्टिक थ्रस्ट था। टाटा मोटर्स वैसा नहीं चला है कल, बस ये कंफर्ट है, 1-1.5% ही घूमा था। आज खबरें इसीलिए ग्रीन कर दिया उस री एंट्री, शेड्यूल्ड री एंट्री के चलते। हीरो मोटोकॉर्प अगला है। आज एक लॉन्च है, पर हीरो मोटोकॉर्प कल अच्छी, एक समय तो बहुत ही तगड़ी तेजी थी, फाइनली बंद भी 5-6% मजबूती के साथ हुआ है, क्योंकि भाई डोमेस्टिक सबसे बड़ा थ्रस्ट टू व्हीलर में इसी का है, तीनों मेजर्स में, और डोमेस्टिक क्यूज अच्छे थे क्योंकि जीएसटी वाला अपडेट सामने आया हुआ था। पर हीरो मोटोकॉर्प आज इसलिए रडार पे कि जो ग्लैमर एक्स 125, ग्लैमर एक्स नाम है गाड़ी का, 125 सीसी है, इसका आज लॉन्च शेड्यूल्ड है। तो लॉन्च के बैकड्रॉप पे ग्रीन करा है। इसमें 125 सीसी में कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स आने, ऐसा मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। जब अनवेलिंग होगी तब पता चलेगा। शायद 125 सीसी में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि क्रूज कंट्रोल, डिफरेंट राइडिंग मोड्स, ये आपको बाइक में मिल रहे होंगे 125 सीसी में। तो देखते हैं, और फिर ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा कैसे प्राइस पॉइंट पे हीरो मोटोकॉर्प लाने की तैयारी कर रहा है। तो इफ्स एंड बट्स, लेकिन इन ग्रीन आज के सेशन के लिए 6 स्टॉक्स हो गए भाई साहब। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, और ट्रैवल और टूरिज्म, ये थीम बड़ी अच्छी लग रही है। अगर आप देखें तो इन स्पेस में रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले थे और स्टॉक्स में मूव भी आ रहा है। याद होगा कि जब नतीजे यात्रा के आए थे तब ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था। एक महीने में 60% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। अब टीबीओ टेक, जो कि अगर आप देखें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पूरी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, इस स्टॉक में भी हलचल अच्छी हो रही है। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो इसका चार्ट बढ़िया लग रहा है, तो सिर्फ रडार पर रखेगा। कोल इंडिया, ये भी दिग्गज स्टॉक ऐसा है जहां पर चार्ज पर अक्यूमुलेशन है, लेकिन छोटे चार्ज पर छोटा अक्यूमुलेशन है। मैं डेली चार्ज की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ फोकस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं बतौर हरे निशान के। ओके, अगले 2 में एक तो दीपक नाइट्राइट, करेक्टेड स्टॉक है, मेरे ख्याल से साल के लोज के इर्द गिर्द ही कामकाज कर रहा है। कोई ऐसी कोई मीनिंगफुल खबर नहीं, लेकिन इनकी एक होली ओन सब्सिडियरी दीपक केमिकल टेक, दीपक केमटेक कहते हैं ये उसको, उसने ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करें दीपक फिनोलिक्स को। अपनी एक होली ओन सब्सिडियरी ने दूसरी सब्सिडियरी को पैसा जारी करा है, बेसिकली वो केपेक्स पे स्पेंड करने के लिए। दीपक नाइट्राइट को इन ग्रीन कर दिया डेवलपमेंट्स के बीच। एक और हाल की लिस्टेड कंपनी थी ऑल टाइम प्लास्टिक्स। आईपीओ में तो उत्साह नहीं था, आईपीओ के बाद कोई लार्ज ट्रेड लगातार हो रहे हैं। कुछ समय पहले लिस्टिंग के बाद एक एफआई की एंट्री हुई थी, कल एक और दिग्गज इन्वेस्टर की एंट्री हुई है। अब आई एम अज्यूमिंग जो नाम सामने है, क्योंकि कई बार नाम से भी कंफ्यूजन हो जाता है कि वही आदमी है कि नहीं है, पर नाम कहता है कि कोई खैर एनी विच वेज बार बार इसमें लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हो रहे हैं, स्टॉक एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ऐसे समझिए इसको। ये कंपनी दरअसल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है जो घर पे अपन इस्तेमाल करते हैं, और ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लार्जली वाइट लेबल में, यानी कि किसी ब्रांड को बेच दिए जाते हैं। इसके केस में आइकिया सबसे बड़ा क्लाइंट है, टेस्को बड़ा क्लाइंट है, उन सबको बेचने का काम है। ऑल टाइम लास्ट ट्रेड के बैकड्रॉप पे ग्रीन रखा। जीएमआर एयरपोर्ट्स को ग्रीन कर दिया। 21 को फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट है, पर वो इनेबलिंग रेजोल्यूशन होगा, यानी कि अगले 12 महीने के लिए हो सकता है वो फंड रेजिंग का अप्रूवल है बोर्ड की तरफ से, जब चाहे कंपनी पैसा उठा सकती है। प्लस अपडेट ये भी है कि कुछ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को रिडीम करने की तैयारी कर रहे हैं
ग्रीन कर दिया। और फाइनली ट्रेंट, वो जो फैशन लेबल इंट्रोड्यूस कर रहा था ना, ब्लू टोस्ट नहीं, ब्लू टोस्ट नहीं, बर्न टोस्ट, बर्न टोस्ट का पहला स्टोर इन्होंने कल अपडेट दिया है कि लॉन्च कर दिया है। तो ग्रीन कर दिया भाई, हो गया मेरे तो 10 पूरे। राइट्स यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंपनी FY26 के लिए ऑर्डर बुक का टारगेट रख रही है 10,000 करोड़ का। अच्छा टारगेट है। हालांकि स्टॉक में कोई हलचल नहीं है, सिर्फ अपनी फोकस लिस्ट में इसको ऐड करना है। जिंदल स्टेनलेस, इस स्टॉक को भी आप लिस्ट में रख सकते हैं। JSW स्टील मैंने आपको बताया, और जिंदल स्टेनलेस इसका चार्ट भी काफ़ी बढ़िया है। कल की जो क्लोजिंग है दिसंबर 2024 के हाईस के ऊपर हुई है। स्टील स्टॉक्स में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ जो 10 स्टॉक्स हैं पूरे हो गए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद रिकैप। इसे देखते हैं रिकैप। और टेलीकॉम स्पेस के स्टॉक्स अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। JSW स्टील, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, इनमें टेक्निकल हलचल हो रही है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स है, TBO टेक, कोल इंडिया और राइट्स, और साथ में जिंदल स्टेनलेस, इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। किसी न किसी खबर की वजह से हरा रखा है, नॉट कि स्टॉक की चाल के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। NTPC, इंडस टावर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, दीपक नाइट्राइट, ऑल टाइम प्लास्टिक्स वो रिसेंटली लिस्टेड काउंटर, GMR एयरपोर्ट्स और ट्रेंट, सब इन ग्रीन।